हमारे साथ जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जन स्वराज जिन 5 वादों के बारे में लगातार बात कर रही है वो क्या हैं और क्यों हैं। मनोज भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे साथ इस डिजिटल लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपके थ्रू मैं अपने दर्शकों का भी अभिवादन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मनोज भारती जी, हमने जन स्वराज की तमाम ब्रांडिंग में, सोशल मीडिया पे, पोस्टरों में, हर जगह देखा कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। ये 5 चीज़ क्या है, ये वादे? मैं सबसे पहले याद दिलाना चाहूँगा कि हमने समाज को 5 इम्पोर्टेंट वर्गों में डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। अगर हम शुरू करें बच्चों से, तो 15 साल तक का जो सेक्शन है वो शिक्षा पर आधारित है। ये अच्छी और शिक्षा मुहैया करवाई जाए, ये हमारा पहला प्रण है। और इस लेवल पर चाहे वो गांव के बच्चे हों या शहर के बच्चे हों, पर्टिकुलरली उन बच्चों का जिनके पास गवर्नमेंट स्कूल के अलावा और कोई चारा नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल्स की सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं है, उनके लिए हमने ये वादा किया है कि जिन जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए उनके लिए जन स्वराज प्राइवेट स्कूलों में भी व्यवस्था करेगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। दूसरा, जो 15 साल से बड़े हुए या जो एडल्ट हैं जिनको रोज़गार चाहिए, उनके लिए जो रोज़गार बिहार में नहीं पाते हैं और इसके लिए उनको बिहार के बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए जन स्वराज की ये स्कीम है कि जन स्वराज की सरकार बनने के बाद उन सब युवाओं को जो बाहर जाकर नौकरी नहीं करना चाहते हैं 10 या 12 हज़ार रुपए के लिए, उनको यहीं पे बिहार में उनके गांव में या ज़्यादा से ज़्यादा जिले स्तर तक 10 से 12 हज़ार रुपए के रोज़गार की व्यवस्था करवा दी जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक उन्हें एक तरह का भत्ता दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। तीसरा जो एलिमेंट है वो वृद्धों के लिए है। जो वृद्धावस्था में हैं, जो कोई रोज़गार नहीं कर सकते, उनके लिए अभी के हिसाब से सरकार केवल 400 रुपये हर महीने का पेंशन देती है। ये बिल्कुल नाकाफ़ी है और जन स्वराज के प्रण के अनुसार ऐसे सभी वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन हर महीने 2000 रुपये की दी जाएगी। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि जन स्वराज ने जब से इस बात को कहा है, तब से बाकी दलों ने भी अपने अपने प्रोग्राम में इसको किसी न किसी रूप में शामिल करना शुरू कर दिया है। चौथा वर्ग जो इम्पोर्टेंट है, जिसको जन स्वराज ने समाज के इम्पोर्टेंट वर्गों में माना है, वो है महिलाओं का। ऐसा पाया जाता है कि गांव में, छोटे कस्बों में महिलाएं घर के काम निपटाने के बाद काफ़ी समय पाती हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं होता जिससे कि वो अपने उस समय का फिनंशियली एडवांटेजियसली यूटिलाइज कर सकें, उसका कुछ समय इस तरह से बिताएं जिससे कि वो कुछ पैसे अर्जित कर सकें। हमने देखा है कि भारत में लगभग सारे राज्यों में महिलाएं कुछ न कुछ काम करती हैं। आप तमिलनाडु चले जाइए, गांव-गांव में महिलाएं या तो पपड़म बनाती हैं या रसम पाउडर बनाकर छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर बेचती हैं। हरियाणा, पंजाब चले जाइए तो महिलाएं बकरियां पालती हैं, गायों का ये करती हैं, व्यापार करती हैं, दूध का व्यापार करती हैं। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो महिलाओं को ऐसे छोटे व्यापार शुरू करने के लिए
एक तो स्किल चाहिए और दूसरा छोटी छोटी पूंजी चाहिए। उन महिलाओं को जो अपना रोज़गार शुरू करना चाहती हैं, उनको अगर अभी बैंकों से लोन लेना पड़े तो उनको सालाना 24% पर पर कर्जा दिया जाता है। 24% ब्याज पर कर्जा दिया जाता है। जन सुराज ये वादा करती है कि हमारी सरकार बनने पर महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सालाना 4% ब्याज पर ये कर्जा दिया जाएगा। You can imagine what kind of difference it will make from 24% annual to just 4% annual is almost like less than 50 paisa per month of interest. I am sure this will help rural women a lot in starting their own business. और अंतिम वर्ग है किसानों का। ऐसे किसान जो कैश क्रॉप यानी नगदी फसल उपजाते हैं, उनको मजदूरों की सहायता जन स्वराज की सरकार करवाएगी। नगदी फसल उपजाने वाले सारे किसान जिनको मजदूरों की ज़रूरत है, उनको निःशुल्क मुफ्त मजदूर मुहैया करवाए जाएंगे जन स्वराज की सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि इन 5 विभिन्न वर्गों में हमारी अलग अलग पॉलिसी हैं और इसकी खासियत ये है कि हमें बिहार के विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रोज़गार की ज़्यादा समस्या है वहाँ रोज़गार में ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे, जहाँ शिक्षा की ज़्यादा समस्या है वहाँ शिक्षा में ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे चूँकि समाज के विभिन्न वर्गों से लिए हुए हैं, इसीलिए हम अपने प्लान को डिस्ट्रिक्ट वाइज या पंचायत वाइज इनको ट्वीक कर सकते हैं।